हेलो गुड मॉर्निंग बच्चों। बच्चों आपका जो है पॉलिनोमियल का जो है ये इंट्रोडक्शन आपका सेकंड होने वाला है। दोस्तों पहले वाला में हम लोग बात कर चुके थे पॉलिनोमियल के बारे में कि पॉलिनोमियल किसको बोला जाता है। उसमें किसको जो है आपका लाइक टर्म, अनलाइक टर्म, पद, वेरिएबल और कांस्टेंट जैसे चीजों को वहां पे हम लोग दोस्तों कवर किए थे बच्चों। बच्चों यहाँ पे हम लोग बात करेंगे पोलिनोमियल में। पोलिनोमियल का जो है आपका दो टाइप का होता है ना। दो टाइप, एक पावर के आधार पे होता है और दूसरा जो प्यारे बच्चों आपका जो होता है ये डिग्री के आधार पे होता है। तो दोनों को हम लोग प्यारे बच्चों क्लियर से पढ़ेंगे ताकि यहाँ से आपको जो है एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। जिस बच्चे का अगर बेसिक कंसेप्ट जो है क्लियर हो जाता है उसको मैथ से कोई डर नहीं लगता है, मैथ जो है उसको आसान लगता है। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, बेसिक से बेसिक समझने के लिए कोशिश करेंगे, जो कि जितना भी आपको एग्जाम में क्वेश्चन बने वो आप डायरेक्ट जो है क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। आज का जो आपका है पोलिनोमियल का पार्ट है ना। पोलिनोमियल जो है कितने पार्ट के होंगे, कितने प्रकार के होते हैं, तो हम लोग उसके बारे में जो है प्यारे बच्चों बात करेंगे। ये आपका जो है वीडियो नंबर सेकंड होने वाला है। अगर आप वीडियो नंबर 1 नहीं देखे हैं प्यारे बच्चों तो वीडियो जो है आप जो है एक देख लें ताकि जो है आपको सेकंड समझने में कोई दिक्कत ना हो। अगर आपका एक बार जो है बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो जाता है तो आप जो है पोलिनोमियल का कैसा क्वेश्चन आपको बोर्ड में एग्जाम में पूछे तो आप जो है डायरेक्ट क्वेश्चन बना सकते हैं। फिर बच्चों बता दें कि ये आपका जो काम करेगा 6, 7, 8, 9, 10 तक जो है बच्चों का जो है आपका जो है ये वीडियो जो है पोलिनोमियल का जितना भी बेसिक जो बताया जा रहा है ये आपके लिए जो है हेल्पफुल होगा। अगर आप यूपी बोर्ड से हैं, अगर आप बिहार बोर्ड से हैं, अगर आप झारखंड बोर्ड से हैं, अगर आप एमपी बोर्ड से हैं तो इसके लिए भी आपको जो है ये जो है पोलिनोमियल आपको जो है क्वेश्चन में है ना बोर्ड के जब बोर्ड का एग्जाम आप दीजिएगा वहां पे क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा। इसके लिए आपको क्या करना है, वीडियो को आप शुरू से एकदम अंत तक जरूर देखें ताकि जितना भी बेसिक कंसेप्ट यहाँ पे बताया जाए दोस्तों डायरेक्ट के डायरेक्ट आपको माइंड में सेट हो जाए। और जब एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा तो आप क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन को सही कर पाइएगा है ना। यहाँ से आपको ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों तरह का क्वेश्चन जो दोस्तों आपको क्लियर होगा। तो चलिए हम लोग आज बात करेंगे पोलिनोमियल के बारे में। तो पोलिनोमियल के पार्ट के बारे में हम लोग बच्चों यहाँ पे बात करेंगे। पोलिनोमियल का जो है बेसिक हम लोग पहले जो वाला लेक्चर में हम लोग क्लियर कर चुके हैं, वहां पे वीडियो को जो है फर्स्ट वीडियो आप देख सकते हैं ताकि जो है सेकंड वीडियो जो है आपको जो है समझने में जो है दोस्तों आपको हेल्पफुल हो सकता है। तो चलिए हम लोग बात करेंगे पोलिनोमियल के पार्ट के बारे में। तो प्यारे बच्चों पोलिनोमियल का जो आपका पार्ट हो जाएगा ये दो टाइप का होगा, दो प्रकार के होगा। कितने प्रकार का होगा ये टाइप ऑफ पोलिनोमियल जो आपका होगा यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे है ना। टाइप ऑफ पोलिनोमियल जो है आप यहाँ पे पढ़ेंगे प्यारे बच्चों, ये जो आपका होगा ये आपका दो प्रकार के होगा। यानी कि बहुपद का जो प्रकार होगा है ना, बहुपद का जो प्रकार है प्यारे बच्चों आपका जो है दो प्रकार के होगा। कितने प्रकार के होगा, दो प्रकार के होगा। प्यारे बच्चों हम लोग यहाँ पे हिंदी तो इंग्लिश दोनों करेंगे। अगर आप सीबीएसई बोर्ड से हैं वहां पर भी आपको हेल्प होगा, अगर आप बिहार बोर्ड से हैं तो प्यारे बच्चों वहां पर भी आपको हेल्प होगा। तो चलिए हम लोग समझने के लिए कोशिश करेंगे। पोलिनोमियल जो है दो टाइप के होता है, एक होता है ना पावर के आधार पे बेस ऑफ है ना, एक होता है आपका बेस ऑफ, एक होता है आपका बेस ऑफ टर्म, एक होता है आपका एक होता है आपका आपका पद के आधार पे है ना, पद के आधार पे एक होता है आपका आधार पे पद के आधार पे प्यारे बच्चों, और दूसरा होता है आपका पावर के आधार पे है ना।
दूसरा होता है आपको पावर के आधार पे, पावर बोलिए, है ना, पावर बोलिए, डिग्री बोलिए प्यारे बच्चों, डिग्री बोलिए, या आप इसको एक्सपोनेंट बोलिए, एक्सपोनेंट बोलिए प्यारे बच्चों। तो ये आपका जो है ना, पावर के आधार पे बोलिए, डिग्री के आधार पे बोलिए, यानी कि डिग्री को क्या बोलिएगा यहाँ पे, घात बोलिएगा, क्या बोलिएगा, घात। एक होता है घात के आधार पे, है ना। अब एक आपका होगा पोलिनोमियल जो होता है एक टर्म के आधार पे। तो प्यारे बच्चों हम लोग जो है पहले वाला वीडियो में टर्म को एकदम डिटेल से समझने की कोशिश किए थे। अगर आप उस वीडियो को एक बार देख लेते हैं तो ये आपका जो है सेकेंड वीडियो जो है आपको इजी एकदम माइंड में सेट होते जाएगा। यहाँ पे बेसिक इतना जो लिया गया है, जितना भी क्वेश्चन जो है दोस्तों 10 साल में पूछा गया है, वो सभी को शामिल करते हुए बेसिक को बनाया गया है। और जितना भी आगे क्वेश्चन आपको बनेगा 10 साल तक, सभी को सभी जो है इस वीडियो में शामिल करके पोलिनोमियल को बनाया गया है। तो इसलिए आपको क्या करना है कि वीडियो को आप शुरू से अंत तक जरूर देखें, ताकि जितना भी यहाँ से आपको क्वेश्चन एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा तो आप जो है डायरेक्टली क्वेश्चन कर सकते हैं। बात किया जाए इस चैप्टर से प्यारे बच्चों, चैप्टर 2 से है आपका कितना नंबर के मार्क्स आ सकता है, तो प्यारे बच्चों आपका जो है 10 मार्क्स तक इसमें देखने के लिए मिलेगा आपको क्वेश्चन। तो 10 मार्क्स दोस्तों कहीं ना कहीं एक ज्यादा पैटर्न है। ये चैप्टर से 10 मार्क्स जो आ रहा है, तो ये इतना इजी भी चैप्टर है, आसान भी चैप्टर है। आप इससे 10 मार्क्स जो है क्लियर कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, बेसिक से जितना बेसिक बताया जा रहा है ना, उसी में से आपको जो है 4 से 5 नंबर जो है बेसिक में से ही क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा। तो आपको क्या करना है कि वीडियो को आप शुरू से अंत तक जरूर देखें, ताकि जो है आपको बेसिक कंसेप्ट अगर क्लियर हो जाएगा तो आप देखते के साथ ही क्वेश्चन को हैंडल कर सकते हैं, बना सकते हैं प्यारे बच्चों। तो हम लोग बात कर रहे हैं कि पोलिनोमियल जो होता है प्यारे बच्चों वो दो प्रकार के होता है, एक पावर के आधार पे, अब एक आपका होता है, एक होता है पद के आधार पे, टर्म के आधार पे, है ना। तो प्यारे बच्चों अभी हम लोग बात करेंगे पावर किसको बोला जाता है। हम लोग तो पहले वाला वीडियो में बात किए थे कि जो है आपका जो है टर्म किसको बोला जाता है, पद किसको बोला जाता है, और बहुत सारे वहां पे क्वेश्चन किए थे, समझने की कोशिश किए थे, अलग अलग क्वेश्चन ले की कोशिश किए थे प्यारे बच्चों। तो यहाँ पे हम लोग सीखेंगे पावर के भी बारे में सीखेंगे। तो आपको मालूम चल गया कि जो है पोलिनोमियल जो है दो प्रकार के होगा, पोलिनोमियल जो है दो प्रकार के होगा। एक आपका जो है टर्म के आधार पे, एक जो है आपका आधार के आधार पे, है ना, एक जो है आपका पद के आधार पे होगा, और दूसरा होगा आपका पावर के आधार पे प्यारे बच्चों, पावर के आधार पे, है ना, पावर के आधार पे बोलिए, आधार पे, या इसको बोलिए घात के आधार पे, क्या बोल सकते हैं, घात के आधार पे, घात के आधार पे, ठीक है। तो प्यारे बच्चों सबसे पहले बात करेंगे कि घात किसको बोला जाएगा, है ना, पावर किसको बोला जाता है। तो प्यारे बच्चों आपने 7 क्लास में पढ़ा होगा, है ना, बेस किसको बोला जाता है, पावर किसको बोला जाता है। तो उसके बारे में थोड़ा सा यहाँ पे डिटेल हम लोग समझने की कोशिश करेंगे, ताकि जो है इससे आपको क्वेश्चन एग्जाम में बने तो आसानी से आप क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। प्यारे बच्चों थोड़ा सा हम लोग बात करेंगे पावर के बारे में, तो हम लोग आगे बढ़ेंगे, है ना। पावर, पावर बोलिए, एक्सपोनेंट बोलिए, घात बोलिए, ठीक है, डिग्री बोलिए। तो प्यारे बच्चों आपने 7 क्लास में पढ़ा होगा, प्यारे बच्चों आप 7 क्लास में पढ़े होंगे कि आपका जो है एक्स के पावर 5 है ना, एक्स के पावर क्या है, यहाँ पे दिखाई दे रहा है 5 है, एक्स के पावर क्या है 5 है। तो प्यारे बच्चों ये जो एक्स आपका है, ये एक्स आपका है, इसको आप पढ़े होंगे, इसको बेस बोला जाता है प्यारे बच्चों। इसी को आप क्या बोलते हैं, आधार भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, आधार भी बोलते हैं। जो एक्स आपका दिखाई दे रहा है ब्रैकेट के अंदर में, उसको आप क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं, आधार बोलते हैं,
और जो इसका आपका ऊपर में जो दिखाई दे रहा है प्यारे बच्चों, इसी को तो आप पावर बोलते हैं, इसी को तो आप पावर बोलते हैं, इसी को आप तो एक्सपोनेंट बोलते हैं, इसी को आप तो एक्सपोनेंट बोलते हैं, इसी को आप तो घात बोलते हैं, इसी को आप तो डिग्री बोलते हैं। बताइए, है ना। तो प्यारे बच्चों आपको समझ में आ गया होगा कि घात किसको बोला जाता है, पावर किसको बोला जाता है प्यारे बच्चों। और प्यारे बच्चों यहाँ पे आपको थोड़ा सा नॉलेज जरूरी पड़ेगा, है ना, थोड़ा सा। और इसमें जो है एक्सपोनेंट का कुछ फॉर्मूला की जरूरी पड़ेगा, जो कि आपको जो है क्वेश्चन बनाने में कोई दिक्कत ना हो। घात के दोस्तों, घात और घातांक पढ़े होंगे, है ना, घात और घातांक पढ़े होंगे, तो दोस्तों आपको मालूम होगा कि घात और घातांक पढ़े होंगे, तो यहाँ से दोस्तों आपको जो है यहाँ से बेसिक आपको जरूरी पड़ेगा इसमें, ताकि आप आसानी से प्यारे बच्चों क्वेश्चन बना सकते हैं। तो प्यारे बच्चों आपने देखा कि जो नीचे रहता है ना, जो ब्रैकेट के अंदर में रहता है, उसको क्या बोला जाता है, बेस बोलते हैं, आधार बोलते हैं। और जो ऊपर में रहता है प्यारे बच्चों, उसको क्या बोला जाता है, पावर बोला जाता है। बच्चों आपको मालूम होगा, पढ़े होंगे कि ए के पावर 0, यानी किसी के पावर 0 होता है प्यारे बच्चों, तो ये आपका 1 होता है। ये आपको जरूरी पड़ेगा, याद रखना है ना। यहाँ पे समझने में आपका जो है क्लियर होगा। यानी इतना हम लोग बेसिक करेंगे, इतना बेसिक करेंगे कि जितना वो इनर से इनर क्वेश्चन पूछ सके, है ना, पूछ सके दोस्तों, वहां तक हम लोग पहुंचने की कोशिश करेंगे। तो आपको मालूम है कि ए के पावर 0 कितना होता है, 1 होता है। किसी के पावर प्यारे बच्चों 0 रहेगा, तो उसका वैल्यू जो आपका होगा, उसका मान जो होगा, क्या होता है, 1 होता है, याद रखना है। किसी के पावर 1 रहेगा प्यारे बच्चों, तो आपका जो है ना, ये लिख सकते हैं, ए के पावर 1 है तो क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं, याद रखना है। अगर प्यारे बच्चों आपको यहाँ पे जरूरी पड़ेगा, है ना, बेस सेम रहता है प्यारे बच्चों और पावर अलग अलग रहता है। बेस आपका आधार जो है सेम रहता है और पावर आपका अलग अलग रहता है प्यारे बच्चों, तो इसको आप क्या करते हैं, एक के पावर m प्लस n कर देते हैं, पावर को जोड़ देते हैं। ये भी आपको जरूरी पड़ेगा क्वेश्चन में, है ना। अगर बेस आपका अलग अलग है, ठीक है ना, बेस आपका एक जैसा है और ये डिवाइड में है प्यारे बच्चों, तो इसको आप क्या करते हैं, पावर को घटा देते हैं, पावर को क्या कर देते हैं, घटा देते हैं। याद रखना है, इसको भी आपको जरूरत क्वेश्चन में पड़ेगा मेरे बच्चों। और आपका क्वेश्चन क्या पड़ेगा, आपका और क्या जरूरी पड़ेगा, अगर ए के पावर एम है, अगर नीचे जाने के बाद प्यारे बच्चों ये क्या हो जाता है, निगेटिव में हो जाता है, क्या हो जाता है, निगेटिव में हो जाता है। अब ए के पावर माइनस एम है प्यारे बच्चों, ये नीचे आने पे क्या हो जाता है, ये आपका पॉजिटिव हो जाता है। ये आपको मालूम चलेगा, ये आपको जो है जब चेक कीजिएगा ना पोलिनोमियल है या नहीं, पूछता है कि पोलिनोमियल होने का शर्त बताइए, क्या ये पोलिनोमियल है, क्या ये पोलिनोमियल नहीं है, एक नंबर का क्वेश्चन बनता है। तो ये आपको जो अगर मालूम चल जाएगा, तो आप आसानी से क्वेश्चन को बना सकते हैं प्यारे बच्चों। अगर आपको मालूम है, यानी इस तरह का जो है आपको प्यारे बच्चों फॉर्मूला को याद रखने पड़ेगा, जरूरी पड़ेगा, है ना। ऐसे तो फॉर्मूला बहुत होता है, 15-20 होता है, लेकिन अभी इसमें हम लोग बात नहीं करेंगे। जितना इसमें जरूरी है प्यारे बच्चों, उतना हम लोग काम किए। यानी कि ए के पावर m इजकल टू 1 बाई ए के पावर माइनस एम होता है, ए के पावर माइनस एम इजकल टू 1 बाई ए के पावर पॉजिटिव होता है। और पीछे हम लोग देखें कि किसी के पावर 0 रहेगा तो 1 होगा, ए के पावर 1 इजकल टू ए हो जाएगा। और बेस सेम रहेगा और पावर अलग अलग रहेगा प्यारे बच्चों, तो पावर को जोड़ दिया जाता है। और बेस सेम रहेगा, डिवाइड में रहेगा प्यारे बच्चों, तो पावर को क्या कर दिया जाता है, घटा दिया जाता है। तो ये जो है 4-5 फॉर्मूला जो है आपको जरूरी पड़ेगा। तो आपने समझ लिया कि एक्सपोनेंट, पावर, घाट और डिग्री जो है प्यारे बच्चों इसको बोला जाता है। तो हम लोग दोस्तों यहाँ पे बात करेंगे, पहला जो है ना पोलिनोमियल का जो है प्यारे बच्चों बात यहाँ पे हम लोग करेंगे। सबसे पहले टर्म के आधार पे, है ना, टर्म के आधार पर, टर्म के आधार पे मेनली यहाँ पे प्यारे बच्चों 3 तक याद रखना है, ठीक है ना। कितना तक याद रखना है, 3 तक याद रखना है।
3 टर्म तक याद रखना है, फ्यूचर में 3 टर्म तक ये आपको रहेगा। ऐसे तो बहुत सारे होते हैं, हम लोग सीखने की कोशिश करेंगे। ऐसे पॉलिनोमियल तो बहुत सारा होता है, बहुत सारे मैनी टर्म होते हैं, लेकिन आपको क्या करने पड़ेगा यहाँ पे 3 टर्म जो है कम से कम आपको नाम उसको याद रखना है, ठीक है? तो सबसे पहले आपका क्या है, टर्म के आधार पे यानी कि पद के आधार पे है ना, 3 को आपको याद रखना है। पद के आधार पे आपको क्या करना है, 3 याद रखना है। ज़्यादा से ज़्यादा आप कितना भी याद रख सकते हैं, लेकिन आपको 10 क्लास तक प्यारे बच्चों 3 तक आपको ज़रूरी पड़ेगा, ताकि आप फ्यूचर जो है ईज़िली सॉल्यूशन कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों हम लोग पहले बात किए थे प्यारे बच्चों हम लोग जो पहले बात किए थे इसमें पद के बारे में फर्स्ट वाला वीडियो में किए थे, तो वहां से आपको दोस्तों आपको जरूरी पड़ेगा। तो बच्चों जिसका एक पद होता है ना, जिसका एक पद होता है, ठीक है, जिसका एक पद होगा उसको क्या बोला जाता है, मोनोमियल बोला जाता है। मोनो मोनोमियल है ना, क्या बोला जाता है, मोनोमियल बहुपद बोला जाता है। मोनोमियल बहुपद बोला जाता है, जिसका एक पद होता है उसको मोनोमियल बोला जाता है। मेरे बच्चों इसको तोड़ने की अगर कोशिश किया जाए, इसको तोड़ने से कोशिश किया जाए तो क्या मिलता है आपको देखने के लिए। अगर इसको आप तोड़ते हैं प्यारे बच्चों तो मो हो गया, और यानी आपका जो है नोमियल हो गया, यानी कि मो प्लस हो गया आपका नोमियल। मो प्लस आपका हो गया नोमियल। मो मतलब होता है प्यारे बच्चों एक होता है, एक होता है, और नोमियल मतलब प्यारे बच्चों आपका होता है ये पद होता है, पद होता है यानी कि टर्म होता है, जिसमें एक पद हो, जिसका एक पद हो उसको मोनोमियल बोला जाएगा। जिसका एक पद हो उसका क्या बोला जाएगा, मोनोमियल बोला जाएगा। याद रखना है। एग्जाम्पल में बात किया जाए तो आपका क्या हो जाएगा, एक्स जो है, एक्स जो है यहाँ पे एक पद है, 2x जो है आपका एक पद है, 2x स्क्वायर जो है प्यारे बच्चों एक पद है, 1/2x एक्स वाई जेड जो है प्यारे बच्चों ये भी एक पद है। यानी कि जिसमें एक पद होगा उसको क्या बोला जाएगा, मोनोमियल बोला जाएगा। मेरे बच्चों यहाँ पे जितना भी आपको दिखाई दे रहा है ये सब एक पद से मिला हुआ है, तो एक पद को क्या बोला जाता है, मोनोमियल बोला जाता है। एक पदी बोला जाएगा, एक पदी बोला जाएगा। जिसका एक टर्म होगा, जिसका एक टर्म होगा उसको आप क्या बोलिएगा, एक पदी बोलिएगा। मेरे बच्चों आपको समझ में आ गया होगा कि एक पदी किसको बोलेंगे, मोनोमियल किसको बोला जाता है, मोनोमियल किसको बोला जाता है प्यारे बच्चों। नेक्स्ट दोस्तों हम लोग बात करेंगे इसमें आपका जो है, आपका इसमें याद रखना है, आपको जो है याद रखना है, इसमें जो हम लोग बात करेंगे आपका बायनोमियल है ना, बायनोमियल के बारे में, ठीक है, जिसमें दो पद होगा, जिसका जो है प्यारे बच्चों दो पद होगा, जिसका जो है दो पद होता है, जिसका जो है जिसमें दो पद होगा, ठीक है। तो इसको अगर आप तोड़ने के लिए कोशिश कीजिए तो बाय प्लस नोमियल, तो बाय मतलब बच्चों होता है आपका दो, कितना होता है, दो होता है, टू होता है, कितना हो जाएगा, टू हो जाएगा। और नोमियल मतलब प्यारे बच्चों होता है आपका पद, जो कि आप बार बार देख रहे हैं, यानी कि आपका टर्म हो जाएगा, है ना। जिसमें दो टर्म होगा प्यारे बच्चों, जिसमें दो टर्म होगा उसको आप क्या बोलिएगा, उसको जो है बायनोमियल बोलिएगा। जिसमें दो टर्म होगा, टर्म कितना होगा, टर्म जो है आपका पद जो है दो होगा, उसको क्या बोलिएगा, बायनोमियल, बायनोमियल बोलिएगा। एग्जाम्पल में बात किया जाए प्यारे बच्चों तो आपका हो जाएगा 2x प्लस एक्स, दो गो टर्म है ना, 2x स्क्वायर प्लस एक्स, 4x स्क्वायर, 4x क्यूब प्लस 3, ये सब जितना भी आपको प्यारे बच्चों दिखाई दे रहा है ये आपका जो है इसमें दो टर्म है। टर्म कितना है, एक टर्म दो टर्म है ना, एक टर्म दो टर्म, जिसमें दो टर्म रहेगा प्यारे बच्चों उसको आप बोलिएगा, उसको बोलिएगा आप बायनोमियल बोलिएगा। जिसमें दो टर्म आपका रहेगा उसको क्या बोलिएगा, बायनोमियल बोलिएगा, ठीक है, बायनोमियल बोलिएगा। तो प्यारे बच्चों आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा कि बायनोमियल किसको बोलेंगे,
है ना। मोनोमियल किसको बोलेंगे, ठीक है। अब एक आपको और याद रखना है प्यारे बच्चों, एक और आपका याद रखना है ट्राइनोमियल। क्या रखना है, ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल में क्या याद रखना है प्यारे बच्चों, इसमें तीन पद होगा, जिसका जो है ना, जिसका तीन पद हो, जिसमें तीन पद हो, जिसका तीन पद हो, जिसका तीन पद हो प्यारे बच्चों, उसको क्या बोलिएगा, जिसका तीन पद हो क्या बोलिएगा, उसको बोला जाता है ट्राइनोमियल बोला जाता है। अगर इसको आप तोड़ने की कोशिश कीजिए, है ना, तोड़ने का आप अगर कोशिश करते हैं तो आपका जो बनेगा यहाँ पे ट्राई प्लस नोमियल। ट्राई मतलब प्यारे बच्चों आपका जो है तीन होता है, और नोमियल मतलब प्यारे बच्चों आपका जो है पद होता है। जिसमें तीन पद होगा उसको ट्राइनोमियल बोलेंगे। कैसे, तो एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं यहाँ पे, जैसे में है 2x² प्लस में 4x प्लस में 5, है ना। देखिए यहाँ पे 2x प्लस में 2x² प्लस में 4x प्लस में 5, इसमें तीन टर्म है ना, 1 2 3। आपको पहले वाला वीडियो में बताया गया था टर्म के अनलाइक और लाइक टर्म के बारे में, असमान टर्म, असमान पद और समान पद के बारे में। तो देखिए तो एक जैसा नहीं ना है, तो इसमें कितने हैं, तीन टर्म है, तो इसको ट्राइनोमियल बोलिएगा, है ना। 1/2 y² माइनस में 4y प्लस में 5 etc। प्यारे बच्चों ये आपका जितना भी बनेगा 10 टर्म वाला उसको ट्राइनोमियल बोलिएगा। क्या पोलिनोमियल तीन टर्म तक होता है, नहीं, चार टर्म भी होगा, पांच टर्म भी होगा, 10 टर्म भी होगा, 20 टर्म भी होगा, 100 टर्म भी होगा, 500 टर्म भी होगा, 1000 भी टर्म हो सकता है, 2000 भी टर्म हो सकता है। लेकिन प्यारे बच्चों आपको जो यहाँ पे पढ़ना है तीन टर्म तक मेनली पढ़ना है, तो तीन टर्म तक आपको नाम याद रखना है ना। ऐसे कितना नाम याद रखिएगा, कितना नाम याद रख सकते हैं, तो याद नहीं नाम रखने से ही तो उसको बोला जाता है, शुरू में तो बताए थे आपको, है ना। पोलिनोमियल का मतलब होता ही क्या है, पोलिनोमियल का मतलब होता है प्यारे बच्चों, पोलिनोमियल का ये मतलब तो होता है, पोली मतलब मैनी, पोली मतलब मैनी, और नोमियल मतलब टर्म, जिसमें बहुत सारे टर्म होता है उसको बहुपद बोला जाता है, बहुपद बोला जाता है, यानी कि पोलिनोमियल बोला जाता है। तो कितना आप नाम याद रखिएगा, है ना। तो नाम नहीं याद रखने से ही तो आप क्या बोल सकते हो उसको डायरेक्ट, उसको डायरेक्ट बोलिए ये पोलिनोमियल है। चार टर्म वाला है उसको क्या बोलिए, पोलिनोमियल है। पांच टर्म वाला है क्या बोलिए, पोलिनोमियल है। सिक्स टर्म वाला है उसको क्या बोलिए, पोलिनोमियल है। 1000 टर्म वाला है उसको क्या बोलिए, पोलिनोमियल बोले। लेकिन तीन तक आपको नाम जो है याद रखने पड़ेगा। क्वेश्चन जो है आपको ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन बता देगा, दे देगा। एक क्वेश्चन लिख देगा कि बताइए निम्नलिखित में से कौन एक पदी बहुपद है। तो ऐसे आपको देले रहेगा टर्म, चार ऑप्शन देले रहेगा, उसमें प्यारे बच्चों आपको टिक करना है। तो अगर आपको मोनोमियल पता चल गया कि जिसका एक टर्म होगा उसको मोनोमियल बोलेंगे, जिसका दो टर्म होगा उसको बाइनोमियल बोलेंगे, और जिसमें तीन टर्म होगा पहले बच्चों उसको क्या बोलेंगे, ट्राइनोमियल बोलेंगे। तो बताइए यहाँ से एक नंबर क्वेश्चन बना कि नहीं बना, बना ना। तो आपको जो है क्लियर रहेगा कंसेप्ट, तो आप डायरेक्ट जो है क्वेश्चन देखते के साथ ही टिक कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों आपको पता चल गया कि जो है ना, टर्म के हिसाब पे, पद के हिसाब पे बहुपद किसको किसको बोला जाएगा। एक पद वाला को एक पदी बोलेंगे, दो पद वाला को द्विपदी बोलेंगे, तीन पद वाला को त्रिपदी बोलेंगे, ठीक है। और चार पद वाला के चतुर्थ पदी बोलेंगे, पांच पद वाला के है ना पंच पदी बोलेंगे। तो इतना नाम याद नहीं रखना है, आपको जो है तीन तक नाम याद रखना है। अगर तीन तक आप नाम याद रखते हैं तो आपको क्वेश्चन बनेगा, है ना। और ज्यादा जो आपको है तो वहां पे आप पोलिनोमियल बोल दीजिए, बहुपद बोल दीजिए कि ये बहुपद है। तो प्यारे बच्चों हम लोग सीखने की भी कोशिश करेंगे कि किसको बहुपद बोलेंगे और किसको बहुपद नहीं बोलेंगे। तो अभी तो हम लोग बच्चों अभी हम लोग यहाँ पे किए टर्म के हिसाब से पोलिनोमियल जो है कितने प्रकार के होते हैं, है ना। टर्म के हिसाब से जो है पोलिनोमियल मैनी बहुत सारे होंगे, लेकिन आपको क्या करना है, तीन गो के नाम याद रखना है ना, मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल। यहाँ से दोस्तों आपको एग्जाम में क्वेश्चन
देखने के लिए मिलेगा। तो बच्चों अब हम लोग नेक्स्ट बात करेंगे आपका पावर के हिसाब से, डिग्री के हिसाब से जो है पोलिनोमियल को कितना जो है याद रखना है ना। पोलिनोमियल का जो डिग्री के हिसाब से भी बच्चों यहाँ पे आपको जो है याद रखना है, 3 ही रखना है, 3 ही रखिएगा। ऐसे तो बहुत सारे होते हैं, है ना। तो आपको जो है क्लास 10 में 3 पावर तक ही आपको एग्जाम में देखने के लिए क्वेश्चन मिलेगा। तो चलिए सबसे पहले अब हम लोग बात करते हैं बेस, है ना, बेस ऑफ पावर, बेस ऑफ पावर के हिसाब पे, है ना, पावर के हिसाब से हम लोग देखेंगे पोलिनोमियल को, या पावर बोलिए, या इसी को आप एक्सपोनेंट बोलिए, या प्यारे बच्चों इसी को आप डिग्री बोलिए, या प्यारे बच्चों इसी को आप क्या बोल दीजिए, घात बोल दीजिए। ठीक है, घात, यानी कि कहने का मतलब है कि घात के आधार पे बच्चों अब लोग हम देखेंगे पोलिनोमियल को, है ना। घात के आधार पर, घात के आधार पे बच्चों आपको यहाँ पे सिंपली ऐसे 3 रखना है ना। ऐसे तो बहुत सारे होते हैं, मैनी होते हैं, लेकिन आपको जो है 3 याद रखना है। क्या करना है आपको, 3 याद रखना है, जो कि आपको 10 में क्वेश्चन आपको बन सके। पहला जो होता है प्यारे बच्चों, पहला जो आपका है लीनियर, ठीक है, लीनियर पोलिनोमियल, लीनियर पोलिनोमियल, ये क्या होता है इसके बारे में देखेंगे। दूसरा होता है प्यारे बच्चों क्वाड्रेटिक, आपका होता है दूसरा जो होता है प्यारे बच्चों क्वाड्रेटिक होता है, याद रखना है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, पोलिनोमियल। और तीसरा बच्चों आपको याद रखना है ना, क्यूबिक पोलिनोमियल। क्या होता है, क्यूबिक पोलिनोमियल। सबके बारे में हम लोग डिटेल में बात करते हैं, पहले नाम लिख देते हैं। एक और याद रखना है तो आप रख सकते हैं, बाई बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। यानी कि आप इसमें 4 याद रख सकते हैं। कितना रख सकते हैं, 4 जो है आप याद रख सकते हैं पोलिनोमियल। मेरे बच्चों इस सबको हम लोग क्या करेंगे, डिटेल से समझते हुए हम लोग काम करेंगे, बेसिक से समझते हुए प्यारे बच्चों हम लोग इसमें यहाँ पे काम करेंगे। तो प्यारे बच्चों सबसे पहले जो है घात के आधार पे आपको याद रखना है ना, लीनियर पोलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, क्यूबिक पोलिनोमियल और बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। इस सबको क्या बोला जाता है डिटेल में हम लोग करके समझेंगे, क्योंकि आपको यहाँ से जो है 1 नंबर का क्वेश्चन, 1 से 2 नंबर क्वेश्चन दोस्तों इस टॉपिक से आपको एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा बच्चों। तो सबसे पहले बात करते हैं आपका जो है घात के आधार पे, सबसे पहले है पहला नंबर है आपका लीनियर पोलिनोमियल। ठीक है, पहला जो आपका है क्या है, लीनियर। लीनियर किसको बोला जाता है ना, बात तो रहा यहाँ पे लीनियर, ठीक है, लीनियर पोलिनोमियल। हम लोग हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों वर्ड को मिक्स करते हुए चलेंगे, ताकि आपको जो है समझने में जो है आसान लगे प्यारे बच्चों। तो यहाँ पे बात किया जाए लीनियर पोलिनोमियल को प्यारे बच्चों क्या बोलिएगा, लीनियर पोलिनोमियल को बोला जाता है रैखिक बहुपद। क्या बोला जाता है, रैखिक बहुपद, बहुपद, रैखिक बहुपद। लीनियर पोलिनोमियल किसको बोलेंगे, है ना, लीनियर पोलिनोमियल उसको बोलेंगे, लीनियर मतलब होता है आपका एक, लीनियर मतलब क्या हो जाएगा, एक, है ना, जिसका पावर एक हो, क्या हो, पावर जिसका जो है एक रहेगा, पावर जो है एक रहेगा, उसको क्या बोलिएगा आप, रैखिक बहुपद बोलिएगा। क्या बोलिएगा, रैखिक बहुपद बोलिएगा, रैखिक बहुपद। यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि जिसका पावर जो है, जो रैखिक बहुपद है उसका जो है शून्यंकों की संख्या कितनी होती है। 1 नंबर का क्वेश्चन बनेगा आपका, शून्यंकों की संख्या कितना होगा, तो आपको याद रखना है जिसका पावर एक रहेगा, यानी कि घात एक रहेगा प्यारे बच्चों, जिसका घात एक रहेगा, या डिग्री बोल दीजिए, डिग्री जो है आपका कितना रहेगा, एक रहेगा, तो आप उसको क्या बोलिएगा, रैखिक बहुपद बोलिएगा।
क्या बोलिएगा, रैखिक बहुपद बोलिएगा, यानी कि लीनियर पोलिनोमियल बोलिएगा। एग्जाम्पल में कैसे, एग्जाम्पल में बात किया जाए तो आपके पास एक्स प्लस फोर इक्वल टू जीरो। तो बताइए यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है पावर कितना है, एक छिपा हुआ है ना, एक्स माइनस टू बराबर जीरो, ठीक है, एक्स प्लस वन बटा दो इक्वल टू जीरो। तो देखिए यहाँ पे जो पावर दिखाई दे रहा है इसका, इसका पावर एक है, इसीलिए इसको जो है बोला जाएगा आपका लीनियर पोलिनोमियल, यानी कि आपको बोलिएगा रैखिक बहुपद। और इस सबका वैल्यू जो होगा, एक्स का वैल्यू जो निकालेगा प्यारे बच्चों, एक मिलेगा, एक है ना, कितना मिलेगा, एक मिलेगा, इसका माइनस फोर हो जाएगा, इसका निकालिएगा तो आपका मिलेगा दो हो जाएगा, और इसका निकालिएगा तो इक्वल टू माइनस में वन बाई टू हो जाएगा। यानी कि जिसका पावर एक होता है, जिसका पावर होगा, जिस वेरिएबल का पावर एक होगा, उसका जो है आंसर जो निकलेगा, शून्यक जो निकलेगा, एक्स का शून्यक जो निकलेगा प्यारे बच्चों, आपका एक निकलेगा। यहाँ से आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा, है ना। अब ऐसे इसमें क्वेश्चन भी दिया रहेगा कि बताइए निम्नलिखित में से कौन जो है रैखिक बहुपद है, चार वो आपको ऑप्शन दिया रहेगा, है ना, उस चारों में से आपको बताना है कि रैखिक बहुपद कौन होगा। तो प्यारे बच्चों आपको समझ में आ गया होगा कि जो है रैखिक बहुपद जो है किसे बोलेंगे, रैखिक बहुपद प्यारे बच्चों किसको बोलेंगे, यानी कि लीनियर पोलिनोमियल प्यारे बच्चों किसको बोलेंगे। नेक्स्ट दोस्तों बात करेंगे इसी में क्वाड्रेटिक, ठीक है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल प्यारे बच्चों बात करेंगे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के बारे में। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के प्यारे बच्चों, है ना, द्विघात बहुपद बोला जाता है। क्या बोलिएगा, द्विघात, द्विघात बहुपद, बहुपद, द्विघात बहुपद कहने का मतलब दोस्तों, इसको अगर तोड़िएगा तो द्वि प्लस घात, कहने का मतलब है द्वि मतलब दो, द्वि मतलब दो, और घात मतलब प्यारे बच्चों घात ही, यानी कि पावर बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, पावर इसको बोल सकते हैं प्यारे बच्चों, इसी को डिग्री बोल सकते हैं प्यारे बच्चों, इसी को आप एक्सपोनेंट बोल दीजिए, एक्सपोनेंट बोल दीजिए। यानी कि जिसका पावर दो होगा, जिसका पावर दो होगा उसको आप क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बोलिए, द्विघात बहुपद बोल सकते हैं। कैसे, एग्जाम्पल में हम लोग ले सकते हैं, यहाँ पे प्यारे बच्चों एग्जाम्पल में आपका है एक्स स्क्वायर प्लस में फोर इक्वल टू जीरो, है ना, एक्स स्क्वायर प्लस में फोर एक्स प्लस में फोर इक्वल टू जीरो, ठीक है, टू एक्स स्क्वायर प्लस में टू एक्स प्लस में फोर इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं कि सभी का जो आपका पावर दिखाई दे रहा है प्यारे बच्चों, ये दो दिखाई दे रहा है, दो दिखाई दे रहा है। वेरिएबल के पावर देखना है ना, वेरिएबल के पावर अगर दो दिखाई दे तो उसको आप बोल सकते हैं द्विघात बहुपद। और इसका शून्यकों की संख्या, अगर एक्स का वैल्यू जो निकलेगा, वैल्यू वैल्यू जो मान निकलेगा वैल्यू, तो ये दो निकलेगा, दोनों का वैल्यू जो है अलग अलग दो निकलेगा, ठीक है, जिसका पावर दो रहता है उसका वैल्यू जो है आपको प्यारे दोस्तों दो निकलता है। ये दो एक नंबर का क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछा हुआ है, ऐसा क्वेश्चन जो है पूछ सकता है। तो याद रखना है, जिसका पावर दो रहता है उसका शून्यकों की संख्या कितना होता है, दो होता है, याद रखना है। यहाँ से आपको एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। तो कैसे निकलेगा, देखिए इस क्वेश्चन को लेके चलते हैं। आपके पास क्या है कि एक्स स्क्वायर प्लस फोर है इक्वल टू में जीरो। अगर प्यारे बच्चों आपका ये जो फोर इधर जाएगा तो माइनस में फोर हो जाएगा, ठीक है ना, माइनस में फोर हो जाएगा। और आपको क्या करना है प्यारे बच्चों, यहाँ पे आप क्या कर दीजिए, इसको माइनस ले लीजिए, ठीक है ना, माइनस, यहाँ पे माइनस ले लीजिए, एन आने के बाद आपका प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू आपका क्या मिल गया, फोर मिल गया, क्या मिल गया, फोर। तो अगर आप ये रूट अगर उस साइड जाएगा, एन से स्क्वायर एन रूट जाएगा, चेंज होगा, शिफ्ट होगा प्यारे बच्चों, तो ये आपका प्लस माइनस ले लेगा, क्या ले लेगा, प्लस माइनस लेगा। मालूम होगा आपको कि एन से स्क्वायर को अगर इस साइड भेजते हैं तो क्या हो जाता है, स्क्वायर इस साइड से होने जाने के बाद क्या हो जाता है, पावर में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि रूट में चेंज हो जाता है।
अगर आपको मालूम है तो बताइए कि 4 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा। तो 4 का हो जाएगा आपका 2, यानी कि वो प्लस में 2 आ गया, वो माइनस में 2 हो गया, 2 आ गया। यानी कि जिसका पावर 2 रहता है उसका 2 को वैल्यू होता है, और वैल्यू अलग अलग कोई कैसा भी आ सकता है वैल्यू, याद रखना है। तो आपने समझा प्यारे दोस्तों कि जिसका पावर 2 रहेगा, है ना, उसको द्विघात बहुपद बोला जाता है, और उसका जो वैल्यू जो निकलेगा उसको 2 निकलेगा, उसका वैल्यू जो निकलेगा, मान निकलेगा, शून्य बोल सकते हैं, उसका वैल्यू जो निकलेगा कितना निकलेगा, 2 निकलेगा, याद रखना है। यहाँ से भी आपको एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा। अगर प्यारे बच्चों वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको जो है बेसिक जो है पूरा से पूरा जो है आपका बेसिक 10 क्लास का, 11 क्लास का, 12 क्लास में जब जाइएगा, 11 क्लास में जाइएगा, अगर 12 क्लास में जाइएगा तो आपको जो है बेसिक जो है यहाँ पे सभी चैप्टर वाइज दोस्तों आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। आपको साइंस, हिंदी, इंग्लिश, यानी सभी से रिलेटिव आपको यहाँ से वीडियो देखने के लिए मिलेगा। इसलिए आपको क्या करना है, चैनल को आप क्या कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो को लाइक कर लें, ताकि हमें मोटिवेट मिलते रहे कि आपके लिए जो है अच्छा से अच्छा कंटेंट बनाए दोस्तों। तो चलिए आगे हम लोग बात करते हैं। आपको पता चल गया कि द्विघात बहुपद किसे कहेंगे। नेक्स्ट बच्चों हम लोग बात करेंगे क्यूबिक पोलिनोमियल के बारे में। क्यूबिक पोलिनोमियल। प्यारे बच्चों क्यूबिक पोलिनोमियल को, है ना, क्या बोलिएगा, त्रिघात बोलिएगा, त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद, बहुपद। प्यारे बच्चों त्रिघात का मतलब होता है त्रि प्लस घात, त्रि प्लस घात, यानी कि त्रि मतलब आपका हो जाता है 3, यानी कि 3, ठीक है, क्या हो जाएगा 3, और घात मतलब आपका पावर, तो आपको मालूम ही है घात के मतलब पावर बोलिए, डिग्री बोलिए, ठीक है, डिग्री बोलिए। तो प्यारे बच्चों ये जो है जिसका जो है पावर आपका 3 होगा उसको आप बोल सकते हैं त्रिघात बहुपद बोलिएगा। क्या बोलिएगा, त्रिघात बहुपद बोलिएगा। यानी एग्जाम्पल में बात किया जाए प्यारे बच्चों तो x के पावर 3, है ना, 2x स्क्वायर प्लस में 4x प्लस में 5, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि पावर कितना है, 3 है, 2x के पावर 3 प्लस में 4x, यहाँ पे पावर कितना है, 3 है, 1/2 x के पावर 3 माइनस में 4, यहाँ पे 3 कितना है, पावर कितना है, 3 है, ETC। यानी कहने का मतलब है कि जिसका पावर 3 होगा प्यारे बच्चों उसको आप क्या बोलिएगा, त्रिघात बहुपद बोलिएगा, क्यूबिक पोलिनोमियल बोलिएगा। बच्चों आपको याद रखना है कि जिसका पावर 3 होता है ना, पावर जो 3 होगा, त्रिघात बहुपद का पावर 3 होगा, उसका वैल्यू जब निकालिएगा प्यारे बच्चों तो उसका 3 वैल्यू होगा। एक्स का जब वैल्यू निकलेगा तो 3 गो वैल्यू आएगा, अलग अलग 3 गो वैल्यू याद रखना है, आपको देखने के लिए मिलेगा। तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछता है कि त्रिघात बहुपदों की संख्या जो है ना, त्रिघात बहुपद का जो शून्यक है उसको जो है कितना होगा, शून्यकों की संख्या जो है दोस्तों कितना होगा, क्वेश्चन पूछेगा। आपको दे रहेगा 1, 2, 3, 4, उसमें आप किस पे टिक कीजिएगा, तो आप उसमें क्वेश्चन पढ़ के, देख के, समझ के, है ना, अगर त्रिघात पूछेगा तो 3 वाला पे, द्विघात पूछेगा तो 2 वाला पे, ठीक है, और आपका रैखिक पूछेगा तो 1 वाला पे। यहाँ से आप टिक कीजिएगा, डायरेक्ट आपको 1 नंबर का क्वेश्चन एग्जाम में देखने के लिए मिलता है। तो प्यारे बच्चों हम लोग देखें कि पावर के हिसाब से, डिग्री के हिसाब से, घात के हिसाब से पोलिनोमियल, है ना, अभी एक हम लोग देखे, कौन कौन सी देखे, फर्स्ट में देखे रैखिक बहुपद, यानी कि रैखिक बहुपद लीनियर पोलिनोमियल। दूसरा देखे हम लोग द्विघात बहुपद, यानी कि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। और हम लोग देखे तीसरा जो देखे, है ना, तीसरा जो है क्यूबिक पोलिनोमियल, यानी कि आपका त्रिघात बहुपद। दोस्तों हम लोग हिंदी टू इंग्लिश दोनों करते हुए चलेंगे, है ना, जिससे आपको क्या होगा, समझने में आसान पड़ेगा, इंग्लिश भी उसके बारे में आप जान सकते हैं प्यारे बच्चों। तो हम लोग देखे प्यारे बच्चों 3 चीज के बारे में देखे, है ना। एक हम लोग देखे कि जिसका पावर जो है प्यारे बच्चों 1 होगा उसको रैखिक बोलिए, क्या बोलिएगा, रैखिक बोलिएगा। और जिसका
प्यारे बच्चों पावर जो है आपका 2 होगा उसको द्विघात बोलिएगा, द्विघात बोलिएगा। और जिसका पावर जो है प्यारे बच्चों 3 होगा उसको क्या बोलिएगा, त्रिघात बोलिएगा, त्रिघात बहुपद बोलिएगा। और जिसका पावर 1 होता है उसका वैल्यू 1 होगा, जिसका पावर 2 होगा उसका वैल्यू 2 होगा, जिसका पावर 3 होगा उसका वैल्यू जो है प्यारे बच्चों 3 होगा। वैल्यू कहने का मतलब शून्यंकों का मान जो है, संख्या जो है एक्स का शून्यंकों की संख्या कितना होगा, तो इसको वैल्यू बोलते हैं, है ना। तो याद रखना है, यहाँ से आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। एक और बात कर लेते हैं इसमें बाई क्वाड्रेटिक के बारे में। प्यारे बच्चों बाई क्वाड्रेटिक, ठीक है, बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल प्यारे बच्चों जिसका पावर जो है कितना होना चाहिए, 4 होना चाहिए, है ना। पावर जो है 4 रहेगा, पावर यानी कि घात जो है कितना रहेगा, 4 रहेगा, उसको क्या बोलिएगा, है बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बोलिएगा। एग्जाम्पल में बात किया जाए प्यारे बच्चों तो एक्स के पावर 4 प्लस एक्स के पावर 3 प्लस एक्स के पावर 2 प्लस, तो पावर हमको देखना है ना, पावर देखिए पावर कितना दिखाई दे रहा है, 4 दिखाई दे रहा है, तो हाँ तो बोलेंगे कि ये जो आपका है बाई क्वाड्रेटिक है, बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। याद रखना है, यहाँ से भी आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। क्या इसमें 4 तक होता है पावर, नहीं, 5 भी होता है, 6 भी होता है, 7 भी होता है, 8 भी होता है, 9 भी होता है, 10 भी होता है पावर, है ना, कितना भी हो सकता है। तो कितना होगा तो उसको अलग अलग बोलेंगे, नहीं उसको आप डायरेक्ट बोलिए, आप ये पोलिनोमियल है। यानी आपने देखा कि पोलिनोमियल प्यारे बच्चों, है ना, पोलिनोमियल जो है, पोलिनोमियल आपने देखा कि टर्म के हिसाब से, है ना, पोलिनोमियल आपने देखा टर्म के हिसाब से आपने देखा। अब एक आपने देखा पावर के हिसाब से देखा, टर्म के हिसाब से देखें और पावर के हिसाब से, टर्म और पावर के हिसाब से दोनों को हम लोग क्या बोल सकते हैं, टर्म वाला को भी पोलिनोमियल बोलेंगे और पावर वाला के भी पोलिनोमियल बोलेंगे, ठीक है। तो आई होप कि दोस्तों आपको यहाँ तक समझ लिए होंगे। आइए हम लोग और जो है बात करते हैं कि क्या पोलिनोमियल जो है, ठीक है, पोलिनोमियल कितने तक एक्सपेंड हो सकता है, पोलिनोमियल को फॉर्मूला देखने के लिए कोशिश करते हैं प्यारे बच्चों। नेक्स्ट आपका है पोलिनोमियल का फॉर्मूला, फॉर्मूला पोलिनोमियल का प्यारे बच्चों फॉर्मूला। देखिए पोलिनोमियल किसको किसको बोल सकते हैं ना, जैसे आपको फॉर्मूला में बात किया जाए ए के पावर 0 एक्स के पावर 2, यहाँ पे आपका हो जाएगा एक्स के पावर 0 प्लस में a1 एक्स के पावर 1 प्लस में a2 एक्स के पावर 2 प्लस में डॉट 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 प्लस में an एक्स के पावर n। यानी कि नेचुरल कहीं तक कितना भी आप बोल सकते हैं, कितना भी बोल सकते हैं प्यारे बच्चों, कितना भी बोल सकते हैं। ये मेन हो गया पोलिनोमियल का फॉर्मूला। इसमें आपका टर्म भी है और प्लस में आपका इसमें पावर भी है, दोनों शामिल है। देख लीजिए पावर भी है और आपका टर्म भी है। तो सबसे पहले बात किया जाए पहले बच्चों कि इसमें टर्म आपका कहाँ दिखाई दे रहा है बताइए, तो देखिए ये आपका टर्म दिखाई दे रहा है, ये आपका टर्म है, ये आपका टर्म है, ये आपका टर्म है ना। अब इसमें डॉट आउट करने का मतलब इसमें बहुत सारे टर्म है। तो यानी कहने का मतलब प्यारे बच्चों देखिए ये आपका क्या है, पद हो गया, एक पद हो गया, है ना। पद जो है ये वाला एक पद हो गया, a0 एक्स के पावर 0, ये पहला पद हो गया। दूसरा पद बोलिए, दूसरा दोस्तों पद बोलिए a1 एक्स के पावर 1, तीसरा पद बोलिए a2 एक्स के पावर 2, ऐसे डॉट 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 बढ़ते जाएगा। जितना पद रहेगा आपने पहले पढ़ा था कि एक पद को क्या बोला जाता है, एक पदी बोलेंगे, दो पद को क्या बोलिएगा, द्विपदी बोलिएगा, तीन पद को क्या बोला जाता है, त्रिपदी बोला जाता है। ऐसे करते करते बहुत सारे पद होता है प्यारे बच्चों, तो डायरेक्ट वहां पे क्या बोल देंगे, पोलिनोमियल यानी बहुपद बोलेंगे। जिसका पावर 1 होगा तो उसको रैखिक बहुपद बोला जाता है, जिसका पावर 2 होता है उसको द्विघात बहुपद बोला जाता है। तो आपने देखे थे, ठीक है। तो ये मेन फॉर्मूला हो गया पोलिनोमियल के। इसमें दोस्तों बात किया जाए तो इसमें आपका दिखाई दे रहा है कि ए जो है
A0 जो है ये क्या कहलाएगा, A1 जो है आपका क्या कहलाएगा, A2 जो है क्या कहलाएगा, डॉट डॉट डॉट, AN जो है आपका क्या कहलाएगा। तो दोस्तों ये सब आपको कांस्टेंट दिखाई दे रहा है, क्या है ये, कांस्टेंट है, क्या है, कांस्टेंट दिखाई दे रहा है, कांस्टेंट आपको दिखाई दे रहा है, यानी कि अचर पद पद दिखाई दे रहा है, अचर पद दिखाई दे रहा है प्यारे बच्चों। तो ये अचर जो है इसको आप क्या बोलते हैं, गुणनांक बोलते हैं, क्या बोला जाता है, गुणनांक बोला जाता है, गुणनांक बोलते हैं प्यारे बच्चों, कोफिशिएंट बोलते हैं। अब ये जो x के पावर 0 दिखाई दे रहा है, x जो दिखाई दे रहा है प्यारे बच्चों सभी में, तो x आपका जो है ये वेरिएबल है, क्या है, वेरिएबल है, वेरिएबल, जो कि पहले हम लोग बात किए थे, इसी को प्यारे बच्चों चर बोला जाता है। और ऊपर में पावर दिखाई दे रहा है 1 2 3, तो प्यारे बच्चों 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, डॉट 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 एन तक जा रहा है, ये आपका क्या हो जाएगा, पावर हो गया प्यारे बच्चों। यही आपका पावर है, यही आपका घात है, यही आपका डिग्री है, याद रखना है। तो आपको मालूम चल गया होगा कि जितना भी हम लोग अभी तक पढ़े प्यारे बच्चों, इस फॉर्मूला के लिए ही पढ़े, यही इसी में सब छिपा हुआ है, इसी फॉर्मूला में सभी जितना भी पाठ हम लोग समझे इसी फॉर्मूला में छिपा हुआ है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ से और क्वेश्चन बनता है आपका कि बताइए, डिग्री पूछता है और आपका जो है कोफिशिएंट पूछता है, गुणनांक पूछता है, तो उसके बारे में थोड़ा हम लोग बात कर लेते हैं। डिग्री किसको बोला जाता है प्यारे बच्चों, डिग्री किसको बोलिएगा, है ना, डिग्री जो है किसको बोलिएगा। और आपका यहाँ पे गुणनांक पूछ लेता है, ठीक है, गुणनांक आपका पूछता है प्यारे बच्चों, इसके बारे में हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। जितना भी बेसिक बनेगा, जितना भी बेसिक दोस्तों आपका बनेगा, सभी को सभी यहाँ पे एकदम डिटेल से समझने की कोशिश करेंगे। डिग्री प्यारे बच्चों, जो आपका घात हुआ है उसी को आप डिग्री बोलिए, जो आपका पावर है उसी को आप क्या बोलिए, डिग्री बोलिए, जो आपका एक्सपोनेंट है उसी को आपको क्या बोलना है, एक्सपोनेंट है उसी को आप क्या बोल सकते हैं, डिग्री बोलिए। अब गुणनांक मतलब जो गुणा में रहेगा, है ना, समझने की कोशिश करते हैं सबसे पहले डिग्री। तो एक क्वेश्चन लेते हैं, x के पावर 2 है ना, 4x के पावर 3 है, 5x के पावर 4 है। तो इसमें जो पूछता है कि डिग्री बताइए, तो डिग्री बच्चों जो सबसे ज्यादा पावर होता है वो आपका डिग्री हो जाएगा। डिग्री किसको बोलिएगा, जो सबसे ज्यादा जो वैल्यू होगा, पावर का सबसे ज्यादा वैल्यू होगा वो आपका डिग्री हो गया, ठीक है। अब आपका गुणनांक पूछेगा, तो पूछ रहा है कि x के पावर 3 का गुणनांक बताइए, है ना, गुणनांक, गुणनांक कितना होगा, x के पावर 3 का गुणनांक पूछ रहा है प्यारे बच्चों। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको प्यारे बच्चों क्या करना है कि x के पावर 3 देखिए, और बगल में जो कांस्टेंट टर्म है वही आपका जो है, वही आपका जो है क्या हो जाएगा, गुणनांक होगा। कभी कभी जो है प्यारे बच्चों 1 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से पूछ लिया जाता है, 1 नंबर का क्वेश्चन आपको डायरेक्ट जो है देखने के लिए मिलेगा। तो प्यारे बच्चों इसमें जो है इस तरह का जो है आपको याद रखना है, यहाँ से आपको डायरेक्ट जो है क्वेश्चन पूछा जाता है प्यारे बच्चों। और नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे इसी में जीरो पोलिनोमियल, जीरो पोलिनोमियल भी होता है, क्या होता है, जीरो पोलिनोमियल। जीरो पोलिनोमियल के बारे में बात किया जाए तो आपका है शून्य बहुपद, क्या बोलिएगा इसको, शून्य बहुपद, बहुपद बोलिएगा, शून्य बहुपद। शून्य बहुपद क्या होता है दोस्तों, कि जिसका पावर जो है क्या होगा, शून्य होगा। पहले हम लोग बात किए थे x के पावर 0 के बारे में, तो इसका पावर क्या है, 0 है ना, इसका वैल्यू क्या होगा, 1 होगा। यानी कि जो नंबर होगा ना, जो नंबर होगा, जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, यानी कि नंबर है ना, नंबर कोई भी, ठीक है, नंबर में होना चाहिए, कोई भी नंबर जो है आपको प्यारे बच्चों, वो आपका क्या कहलाएगा, वो आपका जो है जीरो पोलिनोमियल कहलाएगा। क्या कहलाएगा आपका, जीरो जीरो पोलिनोमियल कहलाएगा। ऐसा क्यों, ऐसा क्यों कि पावर जो है 0 है, पावर 0 जिसका रहता है ना, जिसका पावर 0 रहता है उसका वैल्यू 1 होता है। तो मान लीजिए कि ये 4 है, 3 है, तो इन्हें लगा दीजिए x के पावर 0, तो x के पावर 0 कितना मिलेगा, 1 मिलेगा, इसका 3, तो ये आपका क्या कहलाएगा, जीरो पोलिनोमियल कहलाएगा। तो उम्मीद है कि बच्चों आपका जो है जीरो पोलिनोमियल जो है समझ में आ गया होगा।
और दूसरा है प्यारे बच्चों, इसमें दूसरा आपका है, आगे इसमें देखेंगे प्यारे बच्चों, कांस्टेंट पोलिनोमियल। एक होता है अचर पोलिनोमियल। क्या हो जाएगा? कांस्टेंट पोलिनोमियल, पोलिनोमियल, कांस्टेंट पोलिनोमियल। कांस्टेंट पोलिनोमियल कहने का मतलब है प्यारे बच्चों आपका कि अचर पोलिनोमियल, है ना। जैसे अचर, कांस्टेंट किसको बोला जाता है? नंबर को बोला जाता है। नंबर को बोलिएगा, यानी कि संख्या को बोलिएगा, ठीक है। कांस्टेंट मतलब अचर, पहले हम लोग बता दिए हैं ना, अचर। अचर तो जो संख्या आपका प्यारे बच्चों है, उसी को आप कांस्टेंट पोलिनोमियल बोलिएगा। जैसे 2 हो गया, 4 हो गया, 1 हो गया, है ना, माइनस में 1/2 हो गया, 5 हो गया, etc। ये सब जितना भी आपको नंबर दिखाई दे रहा है, एक सभी का सभी जो है प्यारे बच्चों आपका पोलिनोमियल कहलाएगा। कौन सी पोलिनोमियल कहलाएगा? तो कांस्टेंट पोलिनोमियल कहलाएगा। तो प्यारे बच्चों हम लोग जो है अभी तक बेसिक जो है पोलिनोमियल के बारे में, है ना, इनर से इनर क्वेश्चन बनाने के लिए बेसिक हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं। और आगे अब हम लोग सीखेंगे प्यारे बच्चों यहाँ पे कि बताना है पोलिनोमियल होने के लिए शर्त के बारे में सीखे हैं। अभी तक जितना भी हम लोग सीखे पोलिनोमियल के बारे में, तो कैसे पता करेंगे कि वो पोलिनोमियल है या नहीं है? पोलिनोमियल रहेगा तभी तो वैल्यू निकलेगा ना, एक्स का मान निकलेगा। अब पोलिनोमियल रहबे नहीं करेगा तो उसका एक्स का वैल्यू मान कैसे निकालिएगा? कैसे बताइएगा? है ना, पोलिनोमियल रहेगा तभी तो ये जो है आपका टॉपिक जो है दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है। और इस टॉपिक को प्यारे बच्चों नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करेंगे। इसलिए आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट डे और नेक्स्ट वीडियो के साथ।